हस्बे डाक शुरू करें अजीज साहब? जी जी बिल्कुल शुरू कीजिए। अच्छा जी, शेख फहद इस्लामाबाद से लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम शेख साहेब। अजीजी अंकल, आपने पिछले दिनों कहा था कि शेख बहुत कंजूस होते हैं। आई एम सॉरी। आप कभी हमारे मेहमान बने तो आपको बताएं कि हम कितने खुले दिल वाले हैं। डेफिनेट। हम एक पाव दही में सिर्फ 5 लीटर पानी मिलाकर कितनी गाढ़ी लस्सी बनाते हैं। हेलो फड़ो। हम तो एक टी बैग से 10 कप चाय बनाकर उसे अगले दिन संभाल के रखने की बजाय डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये भी वैसे शेख साहब की मेहरबानी है। एक टी बैग से जब आप 10 कप चाय बनाते हैं तो टी बैग नहीं कहता कि मैनू बाहर काट लो, मेरा दिल घबराने लग पे। हद हो या वैसे शेख साहब। मेरे एक शेख दोस्त हैं, शेख मोहसन साहब। अच्छा, अभी तुमने सॉरी किया है? नहीं, मैं अपने दोस्त की बात सुना रहा हूँ, मैं इन शेख साहब को नहीं कुछ कह रहा। ये पिछले दिनों मुझे मिला तो जेब में से हड्डी निकाल के लॉलीपॉप की तरह चूसना शुरू हो गया। मैंने कहा ये क्या है? कहता भैन पिछले जुम्मे गोश्त खाता सी, हल्ले तक हड्डी चोदी स्मेल है। मैंने कहा हड्डी फेंक दो, नया गोश्त पका लो, नहीं तो इसी हड्डी में नई बोटी डलवा लो। अच्छा जी, ख्वाजा नवीद लाहौर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम नवीद साहेब। अजीज साहब, आप इंतखाबी बदतहजीबियों का जिक्र करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज की एक दूसरे के खिलाफ बदतहजीबी का जिक्र करना भूल गए। एक पार्टी अपने पोस्टर लगाकर जाती है तो दूसरी पार्टी उसके पोस्टर या तो फाड़ देती है या उस पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगा देती है। गुड। आप लाइमन को सियासी कारकुन हैं या सियासी लीडर हैं जो आपको इस बदतहजीबी का पता है? मेरा चूंकि किसी पार्टी से लेना देना कोई नहीं, इसलिए मुझे इसकी खबर नहीं हो सकी। यार तुम तो ख्याल रखा करो यार, तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम्हें जर्नल बदतहजीबियों का भी ख्याल होना चाहिए कि लोग एक दूसरे के पोस्टर फाड़ के बाहरले मुल्क में दौड़ जाते हैं। ये बहुत याती की बात है कि किसी का पोस्टर फाड़ दिया। अब ये स्टार्ट हो गया, इसने चुप नहीं होना। यार अगर एक बंदे का पोस्टर फाड़ के दूसरा बाहरले मुल्क में दौड़ जाता है तो ये खामोश रहे। बहुत बुरी बात है ये एक दूसरे का पोस्टर फाड़ना। मैं इस पे एहतजाज करता हूँ और आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दूसरे के पोस्टर ना फाड़े। रावलपिंडी से नदीम लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम नदीम भाई। अजीजी साहब, अब जो भी नई हुकूमत बनेगी उससे आप अवाम के लिए पहले 3 मुतालबात क्या करेंगे? जी, पहला मुतालबा मैं उनसे ये करूंगा कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है इसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। बिल्कुल सही। दूसरा मुतालबा मेरा ये होगा कि ये जो तालीमी मैदान है हमारा, इसमें सिलेबस अमीर और गरीब स्कूल में एक जैसा होना चाहिए। और तीसरा मुतालबा मेरा ये होगा कि फोम की डोइयां और बगैर हील के जूतियां मार्केट में सप्लाई की जाए। दो इतने संजीदा और एक इतना फनी। तीसरा सबसे ज्यादा संजीदा, डोंट टेक इट इजी। मेरा ख्याल है अवाम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए हुक्मरान सिर्फ इतना ही कर देना कि कोई ऐसा इकदाम कर दें कि वो अवाम में से नजर आए, कोई अलग और बरतर मखलूक ना नजर आए। यही अवाम पे बहुत बड़ा एहसान होगा। यानी स्ट्रीट लाइटों को रोड़े मार के तोड़ दे। अच्छा, जमीर घुमन भावलपुर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साहब, आप एक सच्चे इंसान हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बातें इसे भी समझाया करें। आपने हमें ये बता दिया है कि आप जो ऑफ बीट में सारे स्टेप्स करते हैं ये दरअसल घर में काम करते हुए मुख्तलिफ अंदाज होते हैं आपके। 2 स्टेप से क्या काम किया जाता है ये तो हमें पता चल गया, अब बाकी स्टेप्स भी हमें दिखा दें। एक बात को लेके अगले को शर्मिंदा नहीं करना शुरू कर देते। अगर ये आपसे अपने दुख सुख फोल ही लेता है तो आप उसका ठट्ठा लगाना शुरू कर देते। हद हो गई है। वैसे बाकी स्टेप इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुनैद सलीम आपको दिखाएंगे। 1 पाउंड फिश पे ऐसे अच्छे बर्तन मांजते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जल्दी से पढ़ दो। अच्छा जी, पिशावर से नगमान खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम नगमान साहब। अजीजी अंकल, मैं काफी दिनों से बीमार हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। और मुझे बहुत कड़वी दवाइयाँ खानी और पीनी पड़ रही हैं। अल्लाह पाक खैर करे। इधर उधर होके दवाई में थोड़ी चीनी डाल दिया करो यार, क्या करते अजीजी अंकल, जब आप छोटे होते थे और बीमार हो जाते थे तो क्या आप भी दवाई
आराम से खा लिया करते थे या आपको भी बुरा लगता था दवाई खाना और आप यार शक्लें बनाते दवाई थे? खाने के बाद कौड़ी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं अपनी को तारीफ नहीं करने लगा। जितना बुरा मुंह मैं बनाता था ना कोई नहीं बनाता। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं लगता कच्चू को मैंने सिरी बार निकाली थी तो किसी ने आगे से ऐसे कर दिया। अच्छा जी, अगली मेल सुने। सैयद अब्दुल रहमान चकवाल से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब और अजीज साहब, इस हुकूमत के जाने से एक नुकसान हुआ है कि अब रोज इन लोगों के शानदार कारनामे पढ़ने और सुनने को नहीं मिलते, लेकिन ये ख्वाहिश भी है कि अब कभी ऐसा दौर ना आए। वैसे आपस की बात है, कौन सा कारनामा है पिछली हुकूमत का जो आजकल सुनने में नहीं आ रहा, ज्यादा शदोमत के साथ सुनने में आ रहा है। ईमानदारी की बात तो यही है, जानी थी वो तो अब भी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर वर्स्ट, हर चीज वही हो रही है, डकैतियां चोरियां धड़ाधड़ हो रही हैं, रिश्वतें चल रही हैं, बत्तियां गई हुई हैं, सुई गैस को तरस रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। ये कौन सा वो हुकूमत जाने के बाद इधर वडीद शुरू हो गई। निगरान हुकूमत का तो एहसान है कि पिछली हुकूमत की याद नहीं आने दे रही। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।